रिजेक्शन 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 कितना प्यारा शब्द है ना। जैक मा की जिंदगी में भी हजारों रिजेक्शन आए, यहां तक कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी में भी हजारों रिजेक्शन आए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आज कामयाब हैं, लेकिन उनकी कामयाबी की शुरुआत रिजेक्शन से हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हमने ये देखा है कि वो बंदा इतने बार फेल हुआ कि लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन वो आज कामयाब इसलिए क्योंकि उसने अपने काम को करना जारी रखा। फिर वो जेके रोलिंग हो, जैक मा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, अमिताभ बच्चन हो, अब्राहम लिंकन हो, शकीरा हो, ब्रिटनी स्पीयर्स हो, या फिर कोई भी आज के दुनिया का कोई भी प्रसिद्ध आदमी जो अपनी जिंदगी में सक्सेस है, उसकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, उसने शुरुआत रिजेक्शन से ही की थी। और आप एक रिजेक्शन से घबरा कर बैठ जाते हैं। आप जानते हैं जब उनने शुरुआत की थी तो वो अकेले नहीं थे रिजेक्ट होने वाले, ऐसे हजारों लोग थे रिजेक्ट होने वाले, लेकिन याद इनको किया जाता है काम की शुरुआत तो रिजेक्शन से हुई थी, लेकिन इनकी समाप्ति कामयाबी भी हुई। और जो व्यक्ति रिजेक्शन में ही दम तोड़ गए वो आज जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज रिजेक्शन से जितनी तकलीफ मिलती है, इतनी ही तकलीफ इन कामयाब लोगों को भी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने रिजेक्शन को अपनी आग बना ली और ऊंचाइयों की बुलंदियों पर जाकर बैठ गए। मैं आपको ऐसी 5 कहानियां बताने वाला हूं जिन कहानियों में इन लोगों की जिंदगी में इतने रिजेक्शन आए, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को जिद्दी की तरह आग में झोंक दिया। और कहते हैं ना, अपने आप को इतना जिद्दी बना लो कि भगवान मजबूर हो जाए देने के लिए। अगर आप कमजोर हैं ना, तो अपने आप को इतना ताकतवर बना ले कि आपके पीछे सफलता दौड़ते हुए आए। सबसे पहली कहानी एक ऐसी बंदी की, जिस बंदी की जिंदगी में अमीरी से गरीबी की ओर गई। जी हाँ, हम जहां गरीबी से अमीरी की ओर जाते हैं, इस लड़की ने 8 साल की उम्र में अमीरी से गरीबी का सफर तय किया और 8 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया कि इसे सिंगर बनना है और गाने लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब असफलता आने वाली रहती है तो तुरंत आ जाती है। इसे पहला झटका तब लगा जब इसके स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में सिंगिंग ग्रुप से निकाल दिया गया। लेकिन ये हार नहीं मानी माय डियर फ्रेंड्स, ये लिखती रही और इसने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया और वो फ्लॉप हो गया। फिर से मेहनत की, फिर से गाने लिखे, फिर कंपोज किया, फिर लिखा और फिर से दूसरा जब एल्बम लिखा तो वो भी फ्लॉप हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जिद्दी आदमी सफलता को खींच कर लाता है, तो इस बंदी में भी दम था। इसने अपना फिर से तीसरा एल्बम लिखा, पूरी मेहनत की, एल्बम लॉन्च किया और एल्बम चल गया। और उसके बाद तो इस बंदी का नाम पूरी दुनिया में हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द वर्सेटाइल सिंगर शकीरा की। दोस्तों, दूसरी कहानी एक ऐसा बंदा जो एक कॉफी शॉप डालना चाहता है, लेकिन ना तो उसके पास पैसे हैं, ना ही उसके पास मैन पावर है। वो जाता है लोगों के पास मांगने के लिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। पहला इन्वेस्टर, दूसरा इन्वेस्टर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 250 रिजेक्शन के बाद उसे इन्वेस्टर मिलता है और वो अपनी कॉफी शॉप को डालता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो कॉफी शॉप तो चलती ही चलती है। और आज उस कॉफी शॉप को जानते हैं स्टारबक्स के नाम से, जो दुनिया में तहलका मचा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी कहानी एक ऐसा लड़का जिसको 11 साल की उम्र में से फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया, जो उसका सपना था। और वो निकालने के बाद ये कहा गया कि तेरी हाइट कम है, इसलिए हम तुझे फुटबॉल टीम से निकाल रहे हैं। अब इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या खुद को साबित करे। और इस बंदे ने खुद को साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और खुद को इतनी मेहनत दी कि आज वो दुनिया में फुटबॉल जगत पे राज कर रहा है। वो इसलिए ये कर पाया क्योंकि उसके अंदर जीत थी, और जीत की आग आप पैदा करेंगे तो भगवान आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं जिन बंदे की बात कर रहा हूं वो है लियोनेल मेसी, जिन्होंने इतने हार्डवर्क किए कि आज वो फुटबॉल के जगत में राज कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, जिसको ये कह के निकाला गया कि तेरी हाइट कम है, मकड़ी जो होती है वो बार बार जाला बनाती है, जब तक वो जाला बना ना ले, चींटी तब तक चढ़ती है जब तक वो चढ़ ना जाए। और एक इंसान ही ऐसा है जिसके सामने पहला रिजेक्शन आया तो वो हार कर बैठ जाता है। चौथी कहानी माय डियर फ्रेंड्स, बीटल्स, एक ऐसा नाम जो सिंगर के जगत में नाम कर चुका है, लेकिन इस सिंगिंग जगत में नाम होने के पहले जब इस बीटल्स ग्रुप की शुरुआत हुई और ये अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए डेटा रिकॉर्डर के पास पहुंचे, तो उसने ये कह के नकार दिया कि गिटार बजाना गाने की इसमें शामिल ही नहीं है और तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं ना कि ये आदमी जिद्दी थे और इन लोगों ने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने गाने को ना सिर्फ कंपोज किया, रिकॉर्ड किया और दुनिया पे राज भी किया और पैसे भी कमाए, क्योंकि ये लोग जिद्दी थे। भगवान उसके साथ कभी खड़ा नहीं होता जो खुद कमजोर है और जो छोटे से हार के बाद रोना शुरू कर देता है, यार मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो लाइफ ही खत्म हो गया। लेकिन भगवान उसी का साथ देता है जो अपने आप से जीतता है, जिद्दी होता है, अपने हार्डवर्क की ताकत को जानता है। दोस्तों, 5वीं कहानी आपके होश उड़ा देंगी। एक ऐसा बंदा जिसने 8 बार इलेक्शन लड़े और 8 बार हार गया। दूसरा बंदा होता तो पहले दूसरे बार हार के ही सोच लेता कि अब तो मैं जीत नहीं सकता। 24 साल की उम्र में इसकी मंगेतर मर गई, इसके बच्चे जिंदा नहीं रहे, इसको बचपन में घर से निकाल दिया गया, लेकिन इसने कभी रिजेक्शन से दुखी नहीं हुआ और 8 बार इलेक्शन लड़ने के बाद जब 90 बार इलेक्शन लड़ा
तो ये बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। इन्हें आज कौन नहीं जानता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आप भी रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, तो आपके पास एक चांस है अपने आप को बनाने का और गुमनाम की जिंदगी से बचने का। माय डियर फ्रेंड्स, पैदा तो हजारों लोग होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इस कहानी को अच्छे से समझिए। इस वीडियो से जो भी मिला है अपने पास रखिए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।